आ गया नहीं ओहे बिल्लो टाइम। जी हाँ दोस्तों, आ गया वो टाइम, क्योंकि डेविड ऑनस्टीन कल आए हैं और उन्होंने कर दिए हैं सनसनीखेज खुलासे। और उन्होंने बता दिया कि भाई रियल मैड्रिड डेनियल लेवी की बातचीत है। और उन्होंने बता दिया कि भाई क्या अपडेट है, केन पे क्या अपडेट है, एम्बापे पे व्हाट इज रियल मैड्रिड थिंकिंग, व्हाट इज एंसेलोटी थिंकिंग एंड व्हाट इज द बोर्ड थिंकिंग राइट नाउ। तो क्या होने वाला है रियल मैड्रिड में, उसके बारे में ये पूरी की पूरी वीडियो है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। कमेंट करो कि ये जो 3 प्लेयर आए हैं उसमें आप 1 2 3 रेट करना होगा तो कैसे रेट करोगे, और आर यू हैप्पी विद ऑल द 3 साइनिंग्स और नॉट। जी हाँ दोस्तों, तो अगर बात करें डेविड ऑनस्टीन की कल के पूरी की पूरी रिपोर्ट में, तो उन्होंने कहा है कि भाई देखो, जो हैरी केन है ही इज़ वेरी वेरी क्या कहते हैं अट्रैक्टेड टू द दिस ऑल होप जो हैरी केन को मिल रही है कि ही माइट गो टू रियल मैड्रिड। उससे हैरी केन तो बहुत ज़्यादा खुश है, बट डैनियल लेवी एक आम इंसान नहीं है, एक आम बंदा नहीं है। आपने देखा जब हैरी केन मैन सिटी जाना चाहता था उसने क्या क्या चीज़ें करी एंड हैरी केन को रोक दिया। बट दिस टाइम अराउंड जो चीज़ है कि वो 1 साल हैरी केन है तो ही विल आस्क फॉर अ लॉट लॉट ऑफ मनी। 150 मिलियन तो नहीं, लेकिन 110 से ऊपर वाली बातचीत होनी चाहिए। एंड रियल मैड्रिड विल नॉट स्पेंड मनी मोर देन 100 मिलियन ऑन हैरी केन। रियल मैड्रिड इस चीज़ पे बहुत क्लियर है। बट डैनियल लेवी के साथ ये नेगोशिएशन, पूरी की पूरी नेगोशिएशन हैरी केन और रियल मैड्रिड वाली बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। बहुत ज़्यादा मतलब एंड तक जाएगी। आप अगर देखो प्री सीजन से पहले वाली बातचीत हो, जैसे बेलिंगम वाला सीन हुआ, अगर वो भी अब देखो तो हम कब नवंबर से ट्राई कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। 2-3 महीने 2 महीने तो लगेंगे इसमें, क्योंकि 2 ही महीने हमारे में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। ये जो डैनियल लेवी के नखरे होते हैं, रियल मैड्रिड विल टेस्ट द वाटर, ये वाली बात है। और इस पे ही फ्लोरेंटिनो पेरेज का ये कहना है कि भाई देखो, अगर 100 मिलियन नहीं हुए, ये हैरी केन वाली डील नहीं हुई, इतना हम पैसा दे रहे हैं, इससे बेटर तो मैं एम्बापे के लिए, मतलब अमंग एवरीबडी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों, एंसेलोटी, हुनी खिलाफत और इन सबसे ऊपर अगर कोई सबसे बड़ा फ़ैन एम्बापे का है तो दैट इज़ फ्लोरेंटिनो पेरेस। बट सवाल यही उठता है यार कि क्या भाई लिटरली इज इट वर्थ इट टू वेट 1 ईयर फॉर किलियन एम्बापे। इस बात की क्या कोई गारंटी है कि किलियन एम्बापे अगले साल अपना 1 सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक नहीं रिन्यू करेगा पीएसजी के लिए। मतलब क्या क्या अगर इस बार फिर से प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस आ गए तो भाई क्या हुआ फिर से, और उन्होंने पैसे बढ़ा दिए, क्योंकि पीएसजी के पास पैसे की कमी है नहीं भाई, तो वो आराम से पैसे बढ़ा सकते हैं। एंड एंसिलोटी अपने बात पे पूरा पूरा तय है कि भाई मुझे तो हैरी केन चाहिए, क्योंकि भाई एंसिलोटी को तो अपनी जॉब बचानी है भाई। सिंपल सी बात है, देखो अगर हैरी केन नहीं आता और एम्बापे नहीं आता इस सीजन, तो रॉड्रिगो प्लेज एज नंबर 9। भाई रॉड्रिगो ही कॉन्फिडेंट नहीं है। रॉड्रिगो की बात छोड़ो, हम एज फैंस वी हैव सीन हिम प्लेइंग एज अ सेंटर फॉरवर्ड। आर वी कॉन्फिडेंट इनफ? भाई द आंसर इज लिटरली नो। नहीं होगा ये और नहीं होना चाहिए। वी नीड टू गो फॉर द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ, दैट इज हैरी केन। आप 2022 में भी इसी हाइपोथेटिकल बबल में थे कि भाई हम नहीं जाते हालैंड के लिए, हमने हालैंड छोड़ दिया भाई। हम और एक भाई टॉप 3 अगर स्ट्राइकर की बात करें तो एम्बापे, हालैंड और ये हैरी केन ही होंगे। हमने एक एम्बापे की वजह से हालैंड को तो छोड़ दिया है, हम उसी एम्बापे की वजह से अगर फिर हैरी केन छोड़ रहे हैं तो मेरे को लगता है हम अपनी गलतियों से सीखे ही नहीं है। जो वो गैलेक्टिको वाली गलती थी और जो वो फ्लोरेंटिनो पेरेस को दिल पे लगी थी, वो नेमार नहीं साइन कर पाया, उन गलतियों से जो हम सीखे, हम फिर एक और प्लेयर के पीछे वही गलती कर रहे हैं। एम्बापे 2.0 हो जाएगा और हम बैठे के बैठे रह जाएंगे दोस्तों। मतलब मैं तो कह रहा हूँ अगर हैरी केन नहीं आ रहा तो आपको सोल्यूशन इसी सीजन चाहिए भाई। लोग बात करें लाटूरो मार्टिनेज की, आप ले आओ लाटूरो मार्टिनेज भाई। द फॉर्म ही इज इन, द कॉन्फिडेंस ही हैज़ राइट नाउ, ठीक है। लिंकअप प्ले वाला बंदा वो भी अच्छा है, ठीक है। मतलब येस नॉट एज गुड एज हैरी केन जैसी 2-3 स्ट्रेंथ नहीं होंगी, एरियली शायद उतना अच्छा नहीं होगा, बट लिंकअप प्ले और काफ़ी चीज़ें वो ऑर्डर का ड्रॉप करके जो गेम बनाता है क्या कहते हैं लाटूरो मार्टिनेज, वो भी काफ़ी अच्छा है भाई। तो लाटूरो मार्टिनेज का भी नेम पुट करा गया है इफ हैरी केन इज़ नॉट देयर। बट पेरेज उस आइडिया से बिल्कुल नाखुश है। पेरेज वांट्स टू से कि भाई वांट्स एम्बापे के लिए वेट कर लो आप 1 साल, अगले साल मैं एम्बापे ले आऊँगा, क्योंकि एम्बापे हिंट्स दे रहा है कि ही मतलब ये हिंट्स सिर्फ उन्हें समझ आ रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहे, क्योंकि ऐसे हिंट्स है ही नहीं। तो भाई जहाँ आपने बेलिंगम एक स्टार्टर मिडफील्डर आपने साइन कर लिया मोस्ट प्रॉब्ली, फ्रान गार्सिया अनदर स्टार्टर लेफ्ट बैक या फिर एक रोटेशनल लेफ्ट बैक की बात करें, ब्राहिम डियाज स्क्वाड प्लेयर, तो लगभग 2 स्क्वाड प्लेयर और एक स्टार्टर आपने साइन कर लिया है। आपने एक धमाकेदार शुरुआत जब कर दी है ट्रांसफर विंडो के लिए, तो आप उसी नोट पे स्टार्ट मतलब चलते रहो ना। यू ब्रिंग इन द मोस्ट धमाकेदार प्लेयर, देयर इज हैरी केन एंड
विल बी सॉर्टेड भाई। उसके बाद आप काय हावर्ट्स के लिए आप 60 मिलियन और एड ऑन्स नहीं देना चाहती रियल मैड्रिड, ये सबसे बड़ी खबर है मेरे लिए आज तो भाई। तो सबसे बड़ी खबर है रियल मैड्रिड नहीं देना चाहती इतना पैसा, बहुत अच्छी बात है। आप किसी और फर्मीनो को ले आओ फ्री में, फ्री ट्रांसफर से। आप देखो जैसे एक सीजन के लिए आपको लाना था तो आप राफेल गुरेरो भी ला सकते थे, बट नेवर द लेस रियल मैड्रिड ऑन द राइट ट्रैक। बट ये जो फिर से पेरेज आ गए एम्बापे वाली बातचीत पे, ये नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इट्स अ 10-on-10 ट्रांसफर अप टिल नाउ। आई होप रियल मैड्रिड मूव्स इन फॉर हैरी केन, चाहे डेलन लीवी कितना भी मुश्किल करे। ही ऑल्सो नोज एक मतलब 100 मिलियन रियल मैड्रिड दे सकती है और कोई नहीं देगी हैरी केन के लिए, क्योंकि डायरेक्ट राइवल को वो बेचना नहीं चाहता। दैट इज इट दोस्त। तो मिलते हैं शाम को, बात करेंगे और बातचीत में स्ट्रीम में। तब तक के लिए हाला मद्रिद, इन अडमास, लाइक द स्ट्रीम, सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, सूवी।